Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 8 science chapter 13 sound. So in last topic we have described the vibration, sound produced, vibrating body, amplitude, time period and frequency. So today we will discuss the characteristic of sound. साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक मेन होती हैं जो रिकॉग्नाइज करनी है। वो सबसे पहली क्या है, एक तो लाउडनेस, दूसरा पिच एंड थर्ड इज क्वालिटी। लाउडनेस क्या होती है कि कोई साउंड कितना लाउड है। जैसे हम टू केस करते हैं। एक जैसे इफ़ यू स्ट्राइक अ ड्रम सॉफ्टली, अगर हम एक ड्रम को हल्के से बीट करें तो वो सॉफ्ट साउंड पैदा करेगा। अगर उसको ज़ोर से बीट करें तो वो ज़्यादा साउंड पैदा करेगा। मीन्स उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इट मीन्स उसका लाउडनेस बढ़ जाता है। देखो एक डायग्राम शो करते हैं। जैसे ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताऊं साउंड वेव की, जैसे एक्सिस ले लिया मैंने, एक्स एक्सिस इधर वाई डैश, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। तो साउंड वेव्स जो है वो ऐसे घूमते हुए चलती हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे घूमते हुए साउंड वेव्स चलती हैं, हमेशा लगातार चलती रहती हैं साउंड की वेव्स। ये जो हाइट है, ये वाली हाइट जो है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, जितना ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा, जैसे मैं रिलेट करूँ अगर दो ऐसी वेव को, एक एम्पलीट्यूड ये है और एक ये है, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ध्यान से देखिए, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होता है वो उतना लाउडर साउंड होता है। तो ये क्या है, मोर लाउडनेस। ये क्या है, लेस लाउडनेस। बात समझ आती है? अब एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम होगी। जैसे इसमें एम्पलीट्यूड कम है तो इसका लेस लाउडनेस है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा लाउडनेस है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस। पिच क्या होती है, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जैसे जो तीखी आवाज़ होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है। इसको भी ग्राफिकली शो करते हैं। देखिए, हाइट एक जैसी रखते हैं दो वेव की। एक वेव ये ले ली मैंने ऐसे, एक और वेव लेते हैं ऐसे। मान लीजिए 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक होता है, 1 सेकंड, क्योंकि इस तरफ टाइम बढ़ता है। ये होता है 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड में इसने कितना चक्कर लगाया, यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर और यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर। इसने 1 सेकंड में लगाया एक चक्कर। इसने 1 सेकंड में कितना लगाया, देखो यहाँ से यहाँ तक एक, दो के बाद भी ऊपर चली गई। मान लीजिए 2.5 चक्कर लगा दिए इसने, 2.5 चक्कर लगा दिए। तो एक सेकंड में जितने ज़्यादा चक्कर उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मोर फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या है, लेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसने एक सेकंड में एक चक्कर लगाया। इसने एक सेकंड में 2.5 चक्कर लगा दिए, ठीक है ना। 1 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, बट यहाँ तक मान लेते हैं थोड़ा सा आइडिया। तो इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच। तो इसकी पिच क्या होगी, इसकी पिच होगी लेस और इसकी पिच होगी मोर। जो ये वेव है, ये वाला साउंड जो है, किसी भी चीज़ का है ये, इसकी पिच ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बताऊँ तो ये वुमन की पिच हो सकती है, वुमन का साउंड हो सकता है, और ये मैन का हो सकता है। क्योंकि आदमी की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है और वुमन की आवाज़ पतली होती है। पतली आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना पिच भी ज़्यादा होगा। समझ आई बात? और जो आदमी है उसकी लाउडनेस ज़्यादा हो सकती है, उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है, बट उसकी पिच कम होती है। जो लेडीज़ हैं इनकी पिच ज़्यादा होती है और लाउडनेस कम होती है इनकी आवाज़ की, ठीक है जी। तो ये था पिच और लाउडनेस।
पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। थर्ड है क्वालिटी। क्वालिटी तो आप समझते ही होंगे कि किस क्वालिटी का साउंड है। जैसे मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ठीक है, कोई बजा रहा है उसे, तो आप उसको पहचान सकते हैं अच्छे से कि ढोल बज रहा है या शहनाई बज रही है या गिटार बज रहा है, पहचान सकते हो ना। तो यही क्वालिटी ऑफ साउंड है कि मतलब साउंड आ किस तरह का रहा है, मतलब कि साउंड का जो सोर्स है वो क्या है, किस तरह से साउंड आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो मतलब कि स्ट्रेचड मेम्ब्रेन वाला है। स्ट्रेचड मेम्ब्रेन मतलब जिसमें ऊपर पतली झिल्ली को कसा हो, जैसे ढोल में होता है शायद साथ में कसी हुई एक परत जिसके ऊपर बीट करते हैं। या फिर वो स्ट्रिंग वाला है। स्ट्रिंग वाला मतलब जिसमें एक धागे की तरह एक स्ट्रिंग लगा होता है, जैसे सितार में या गिटार में लगे होते हैं, वायर्स लगे होते हैं, तारें लगी होती हैं। या फिर वो विंड इंस्ट्रूमेंट है। विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट हो गया, बांसुरी होगी जो हवा के साथ चलते हैं, शहनाई होगी, ठीक है। तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का साउंड है। समझ आती है जी बात। कई बार क्या हो जाता है कि काफ़ी तरह के साउंड मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे आप बाज़ार में जा रहे हो, कोई हॉर्न बज रहा है, कोई बड़ा हॉर्न बज रहा है, कोई छोटा हॉर्न बज रहा है, कोई किसी तरफ से आवाज़ आ रही है, किसी कंपनी की आवाज़ आ रही है, किसी इंजन की आवाज़ आ रही है, किसी मशीन की आवाज़ आ रही है। तो वो काफ़ी सारे मिलके एक मिक्स साउंड क्रिएट कर देते हैं, उसको मिक्स साउंड बोल देते हैं। वो हारमोनिक्स बोलते हैं उसको इस केस में फिर, ठीक है। तो फिर वहाँ डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड कैसा होता है? जिस साउंड को हम सुन सकें वो साउंड ऑडिबल होता है, और जिसको हम ना सुन सकें वो इनऑडिबल होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज से अगर देखें तो 20 से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन बीइंग की रेंज होती है साउंड को सुनने की, फ्रीक्वेंसी की रेंज। इतनी फ्रीक्वेंसी के बीच अगर कोई साउंड होगा तो हम उसको सुन सकेंगे। जैसे 20 हर्ट्ज पे जो साउंड होता है, जब हम फुसफुसाहट करते हैं आपस में, कान में बात करते हैं धीरे धीरे करके, तो वो 20 हर्ट्ज होती है। और 20,000 हर्ट्ज जो है एक जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी आवाज़ होती है, ये भी सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड होती है, ठीक है। तो इसके बीच और इसके बीच की साउंड जितनी भी होंगी, छोटी से लेकर बड़ी तक, वो साउंड सुन सकेंगे। इससे नीचे जो साउंड होती हैं वो नहीं हम सुन पाएंगे, और इससे ऊपर जिनकी रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की वो भी हम सुन नहीं पाएंगे। तो इसके बीच की रेंज को क्या बोलेंगे? ऑडिबल रेंज, क्योंकि ये ऑडिबल है, क्योंकि ये सुनने लायक साउंड है, ठीक है। एक होता है इनऑडिबल, जिसको हम सुन ना सकें, जिसको हम सुनने में असमर्थ हों, उसको बोलेंगे हम इनऑडिबल साउंड, ठीक है। अगर 20 हमने बोला 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 को 20 kHz भी बोलते हैं। के का मतलब होता है किलो, मतलब 30, ठीक है। तो 20,000 हो गया। 20 से लेके 20,000 तक हर्ट्ज की कोई भी साउंड होगी उसको सुन पाएंगे। अच्छा, अगर 20 से कम हो जाए ऐसे साउंड को फिर हम बोल देते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड, ये देखिए स्पेलिंग, ये लाइन है कि लो फ्रीक्वेंसी साउंड विच वी कैन नॉट हेयर, वो लो फ्रीक्वेंसी जिसको नहीं सुन सकते वो कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक। और 20,000 से ऊपर जिनको हम सुन नहीं पाते वो कौन सी होती हैं? अल्ट्रासोनिक। दो तरह से बांट दिया है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग, मंकी और हिरन होता है, लेपर्ड्स होते हैं, ये जो 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी सुन पाते हैं। और कई एनिमल्स ऐसे हैं जो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे भी सुन पाते हैं, लेकिन हमारी रेंज क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की है, ठीक है। तो हम इसी रेंज में सुन सकते हैं, हमारी यही ऑडिबल रेंज है। बाकी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक हमारी कौन सी रेंज होगी? इनऑडिबल रेंज। ये बन गया इनऑडिबल साउंड। ना हम इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं, ना हम अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साउंड ट्रैवल कैसे करता है? साउंड जो है वाइब्रेट करके ट्रैवल करता है, क्योंकि जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा
एयर में, तो एयर में यहाँ पे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। वे पार्टिकल्स आपस में साउंड की एनर्जी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं और यही ट्रांसफरेशन साउंड को आगे बढ़ाता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रैवल ऑफ साउंड, ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। ये वाइब्रेशंस जो हैं चारों तरफ फैलती हैं, जैसे गिटार से आवाज़ आई या सितार से आवाज़ आई तो वो चारों तरफ फैलती हैं साउंड की वेव्स। और वेव जब फैलती हैं तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसके आसपास उन सभी को टच करते हुए साउंड आगे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्रामेटिकली इसको पढ़ेंगे, इसका डायग्राम बना के फिर बताएंगे कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है, कैसे पार्टिकल से पार्टिकल अटैच होता है, और अगर पार्टिकल ना हो तो साउंड चलता है या नहीं चलता है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड होता है, या फिर इसकी लाउडनेस, पिच और क्वालिटी और इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनको पढ़िए। ठीक है, मैं इस ग्राफ को यहाँ पे रख भी देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोक के। ओके, हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके बेटा जी, थैंक यू।